मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे आप अपनी गरीबी की सभी सीमाएं लांघ कर उसे पार कर लेंगे। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी गरीबी लौटकर नहीं आएगी। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और उनका एक शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। वहां पहुंचने पर उन्हें जोरों की प्यास सताने लगी, तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। फिर बिना थोड़ा भी विलंब किए दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे भी थे, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। गुरु उन लोगों से मधुर आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तो वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उनका शिष्य पीते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति उनसे कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है, तो गुरु ने सोचा कि आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से उस रात वहीं ठहरने की अनुमति मांगते हैं। फिर वह व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं, हे शिष्य, चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और साथ में इसके भैंस को भी ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह वही है जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरु की बात को टाल भी नहीं सकता था। फिर गुरु और शिष्य जंगल की तरफ भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस भैंस का वापस आ पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत गए, परंतु उस शिष्य के मन में यह बात हमेशा खटकती रहती थी कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद वह शिष्य एक बड़ा गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए, जिसकी भैंस मैंने 10 वर्ष पहले जंगल में छोड़ा था, और साथ ही उस व्यक्ति का कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे, ताकि उसकी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। इस विचार को मन में रखते हुए वह निकल पड़े और कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति के पास पहुंच गए। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष लगे थे, जिसमें बहुत सारे फल भी लगे थे, और जहां पर 10 साल पहले एक झोपड़ी थी, वहां पर एक विशाल घर था। यह सब कुछ देखकर वह शिष्य अपने मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति यहाँ से सब कुछ बेचकर चला गया होगा, और यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगते हैं। तभी उस शिष्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें न पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति उनसे कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो कि आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा दिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, और उस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूँ।
लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यह बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। फिर वह व्यक्ति बोला, हाँ मैं कर तो सकता था, परंतु मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई और कार्य करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरी भैंस के चले जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और मैं इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मित्रों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।